सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हम बना रहे हैं, तो अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास क्या होती है? कोई भी एक ब्लूप्रिंट, उसके जितने चाहे हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके जितने चाहे ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं। ठीक है, जितने चाहे ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि देखो, एक और चीज जैसे आज आपको सीखने को मिलेगी विद द क्लास। वो क्या सीखने को मिलेगी? सपोज करते हैं कि अगर हम मानते हैं कि हम ह्यूमन क्लास को, मतलब ह्यूमन ब्लूप्रिंट अगर हमारा है, अगर हम ह्यूमन क्लास को बिलोंग करते हैं, तो हम कौन है ह्यूमन क्लास के? ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मतलब वी आर द एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन क्लास। तो अगर ऐसा है तो मतलब हमारे अंदर, सभी के अंदर जो ह्यूमन क्लास में बताया गया है, जो ह्यूमन क्लास के अंदर फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं, वो सब हमारे अंदर भी आए होंगे, पक्का आए होंगे। जैसे रन, वॉक, टॉक, मोस्टली आते हैं, ये सारे फंक्शन आते हैं, टेबल होता है। गेटिंग? तो अब यहां पर क्या है कि अगर हम बात करें तो सभी के अंदर मेनली फंक्शंस आए होते हैं, जो आते हैं। अब व्हाट आई वांट टू टीच यू इज कि अगर हम ये मानते हैं कि जो, अगर हम ह्यूमन क्लास को बिलोंग करते हैं, तो जो ह्यूमन क्लास में बताया गया है वो हमारे अंदर आएगा। प्रॉपर्टीज भी आएंगी और फंक्शन भी आएंगे। प्रॉपर्टीज मतलब हैंड्स वगैरह सब कुछ, और फंक्शन मतलब ये मैंने बताया, वॉकिंग, टॉकिंग, रनिंग, ये सारे फंक्शन हमारे अंदर आएंगे। अब मान लो कि अगर कोई क्लास बनी पड़ी है, गेटिंग, अगर कोई क्लास बनी पड़ी है और अगर आपको उसका नॉलेज ही ना हो कि उसके अंदर क्या क्या फंक्शन है, तो आप उसको बेहतर यूज नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल, दो मोबाइल फोन लेते हैं, सेम ही मॉडल के, सब कुछ सेम देते हैं, दो स्टूडेंट्स को दे देते हैं, दो बच्चों को दे देते हैं, और उनको एक महीने के बाद मिलो, क्या दोनों ने उसका सेम ही यूज किया होगा या अलग अलग यूज किया होगा? पर मॉडल तो सेम था, सब कुछ सेम दिया, तो इसका मतलब उन्होंने अलग अलग यूज किया, कुछ ने कुछ यूज किया, कुछ ने कुछ यूज किया। तो अगर हम मानते हैं कि हम सेम क्लास को बिलोंग करते हैं, अगर हमारी क्लास एक ही है, अगर हम ह्यूमंस हैं, तो मतलब हमारे अंदर सेम फंक्शनैलिटी और सेम प्रॉपर्टीज आई होंगी। गेटिंग? सेम फंक्शनैलिटी और सेम प्रॉपर्टीज आई होंगी। तो अगर सेम फंक्शनैलिटी सेम प्रॉपर्टीज आई होंगी, तो अगर मान लो हम अगर किसी इंसान को कोई काम करने को देते हैं और अगर वो उस काम को करके ना लेके आए, तो उसके क्या रीजन होंगे? दो ही रीजन हो सकते हैं। क्या क्या? यस, अगर हम ह्यूमन क्लास को बिलोंग करते हैं तो हमारे अंदर सेम फंक्शनैलिटी आई है। अगर तो देखो, जैसे मार्कर है, एक ऐसा ही मार्कर और लेके आओ, ये भी लिखेगा वो भी लिखेगा ना। पर अगर ह्यूमन की बात करें, तो अगर ह्यूमन को हम क्या करते हैं, किसी को काम देते हैं करने के लिए और वो काम करके ना लेके आए, तो उसके दो ही रीजन होंगे। क्या? एक, वो काम नहीं करना चाहता, नॉलेज है, काम नहीं करना चाहता, बट दूसरा, एंड दूसरा, उसको नॉलेज ही नहीं है कि उस क्लास के अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी है। वो नॉलेज ही नहीं है कि उस क्लास के अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी है। दूसरा, कि वो काम नहीं करना चाहता। दैट्स इट, इसके अलावा कोई रीजन नहीं होगा। यही है। मान लो आपको मैंने फोन यूज करने को दिया, आप वो फंक्शनैलिटी यूज नहीं कर पाए क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। दूसरा, आपने यूज नहीं किया, नहीं करना यूज। दीज आर ओनली द रीजंस। अब क्वेश्चन आता है, ये तो बहुत अच्छी चीज है, फिर हमको समझ आ रही है कि क्लास बनी पड़ी होती है, तो क्लास के अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं उसका नॉलेज भी हमें होना चाहिए। हम क्या हैं? एज बीइंग इंसान, हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो अपने ऑब्जेक्ट को यूज भी खुद ही कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट भी हम है, यूज भी खुद कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट ये है, यूज हम कर रहे हैं। पर ये ऑब्जेक्ट क्या है? यूज भी खुद ही कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट भी हम ही है। गेटिंग? तो अगर हमें नॉलेज नहीं होगा कि ह्यूमन क्लास को अगर हमने ढंग से स्टडी नहीं किया गया होगा, अगर हमने ह्यूमन क्लास को ढंग से स्टडी नहीं किया होगा, तो फिर हम उन फंक्शंस को कॉल नहीं लगा पाएंगे जो ह्यूमन क्लास के अंदर है। इसीलिए अगर हम पहले की बात करें, यहाँ की इंडिया की, तो पहले जो गुरुकुल वगैरह जो थे, उनमें ये सिखाया जाता था कि भाई ये क्लास जो है इसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर,
ये सब ज्ञान दिया जाता था पहले। तब अगर आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी है तो आप उसको कॉल लगा पाएंगे। गेटिंग और नॉट? अगर आपको पता ही नहीं होगा कि इस क्लास के अंदर क्या क्या चीजें हैं और भी, तो आप उनको यूज नहीं कर पाओगे। तो कुछ लोग वो कर लेते हैं यूज, कुछ नहीं कर पाते हैं यूज, जबकि उनके अंदर पाई जाती है, उनके अंदर होती है वो। क्योंकि अगर हम मानते हैं कि हम सेम क्लास को बिलोंग करते हैं तो वो मानते हैं बेसिक चीजें जो है वो सभी के अंदर आएंगी। तो जो एक इंसान के अंदर आएगी चीज वो दूसरे के अंदर भी आएगी। गेटिंग? फिर हो सकता है आगे अलग होती है, बट बेसिक क्लास तो सेम ही, तो एक क्लास तो सेम ही है, ह्यूमन बीइंग क्लास तो सेम ही है। जो एक कर पाएगा वो दूसरा भी कर पाएगा, बट अगर नॉलेज होगा तो या तो पहले तो उसका मतलब क्लास का नॉलेज लेना पड़ेगा। मतलब जैसे ये क्लास बनी पड़ी है, अब मान लो इस क्लास को मैं अलग कर दूं और ये ऑब्जेक्ट वाला फंडा अलग कर दूं, और अगर इसको ना पता हो कि इस क्लास के अंदर दो फंक्शंस पड़े हैं तो ये कॉल नहीं लगा पाएगा। हाँ, अंदर क्या कोडिंग लिखी है क्या लिखी है उससे मतलब नहीं है हमें, दैट इज व्हाट एब्स्ट्रैक्शन। वो क्या है? एब्स्ट्रैक्शन। बट इतना हमें पता होना चाहिए कि लिखा क्या क्या है, उसके अंदर फंक्शंस कौन कौन से हैं वो हमें पता होना चाहिए, तो हम कॉल लगा पाएंगे। जैसे आपने क्या किया, लिस्ट की, लिस्ट लिस्ट भी आपको पता है एक क्लास है, पर वो पहले नहीं बताया जा सकता। यस सर, कैसे पता था आपको? लिस्ट क्या है? हाँ, लिस्ट एक क्लास है, उसके अंदर ही फंक्शंस पड़े हैं, अपेंड वगैरह। आप क्या लिखते हो? आप क्या डायरेक्ट अपेंड लिखते हो या डॉट करके अपेंड लिखते हो? वहां पे देखना, ध्यान देना, वो भी एक क्लास है। लिस्ट इज ऑल्सो अ क्लास। तो अगर आपको ये मालूम ही ना हो कि लिस्ट के अंदर अपेंड फंक्शन पड़ा है तो आप कॉल कैसे लगा पाएंगे? आप कॉल नहीं लगा पाएंगे। तो आपको कॉल लगाने के लिए ये मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए कि उसके अंदर कौन सी क्लास और उसके अंदर कौन से फंक्शंस हैं। सेम विद द ह्यूमन बीइंग्स आल्सो, सेम विद एनी ऑब्जेक्ट। इफ यू आर गोइंग टू यूज एनी ऑब्जेक्ट, you must know what are the functionalities inside that particular class। इस क्लास के अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं तो आपको पता होना चाहिए। गेटिंग? से बहुत एक जबरदस्त चीज आपको बताएगी। सो ये लग गया पता? आगे चलते हैं।